स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल ज़िंदगी जी लो में। दोस्तों जैसा कि टाइमलाइन पे आपने पढ़ा है कि ग्रुप डी का डेट आ गया है 23 फरवरी को। बस लगभग 2 महीने के करीब बचे हुए हैं। अब इसमें आप किस हिसाब से तैयारी करें कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस बात को तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी टीचर अगर आपको ये बोलता है कि आप हमसे पढ़िए, हम आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा देंगे, निकल जाएगा, तो इस बात को तो मान के रखिए दोस्तों कि जो एवरेज लड़के हैं वो कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा वीक हैं, मैथ पावर भी कम सही नहीं है, रीजनिंग भी सही नहीं है, तो 60 दिन में पॉसिबल तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा स्ट्रगल करके तभी हो पाएगा, नहीं तो इतना भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप आसानी से पा भी सकते हैं अपने में रेगुलर मेहनत से। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बस वो फॉलो करेंगे हो जाएगा। मतलब समझिए कि जीना है तो ग्रुप डी के लिए और मरना भी है तो इसी के लिए। मतलब मरने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जीने वाली ही। ग्रुप डी नहीं है तो और भी चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन बस 6 महीने ये आप 2 महीना यानी कि 60 दिन ऐसा समझ लीजिए कि कहीं भी दिखे तो आपको ग्रुप डी ही दिखे, बस और कुछ नहीं। तो जब ऐसा लगने लगेगा तो समझिए कि मेहनत भी होगा और निकलेगा भी। टेंशन मत लीजिए। देखिए, आपको जो बताने जा रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से देखिएगा क्या बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर है दोस्तों टाइम टेबल। टाइम टेबल, चलिए टाइम टेबल पे हम आते हैं। टाइम टेबल पे बात करते हैं। आपको आपके रोज का पढ़ने का एक रूटीन होगा जिसमें आप मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जीके, रीजनिंग, इस सभी चीज़ों को आपको एक हिसाब से पढ़ना होगा। पहले नंबर तो जो चीज़ें मजबूत हैं उसको और सही कर लेना। ऐसा नहीं कि मजबूत है तो उसको छोड़ दिए, उसको कम पढ़ रहे हैं, बाकी और चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जिस चीज़ में पकड़ है पहले उसको मजबूत बनाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो किस हिसाब से आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 आते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, और 4th नंबर पे आपका जीके मात्र 20 नंबर का आता है। इस हिसाब से दोस्तों ये जो सीक्वेंस बटा हुआ है इनका, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25, जीके के 20, तो इसमें आप आसानी से पा सकते हैं। अगर आपका मैथ एवरेज भी है तो आप कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। रीजनिंग में देखिए दोस्तों, रीजनिंग अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से इसमें 30 में से 23 तक सही कर सकते हैं। बाकी और चीज़ें गलत, थोड़ी बहुत डबल मीनिंग, वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन 23 तक आसानी से कर सकते हैं। 23 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। साइंस में देखिए 25 है, 25 में 15 प्लस 17, 18, 19, 20, लगभग इतना आप आराम से सही कर सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर ही आप लगभग रेंज में चले जाएंगे। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग शायद आप उस क्राइटेरिया में आ जाए कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो आपको टाइम टेबल अपना इस हिसाब से बांटना है कि ये सारी चीज़ें आप कवर कर लें। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ को और अच्छा बना लीजिए। मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग भी होगा, 100% है, तो ये चीज़ें समझिए कि 55 नंबर कवर हो गया। बच गया साइंस। जो मैथ से पढ़ा हुआ है वो साइंस जरूर जानता होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें उसे पढ़नी होंगी और कुछ कुछ चीज़ें उसे याद होगा पहले से, तो लगभग ये कवर हो जाएगा। तो इसमें केवल रेगुलर उनको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये टाइम टेबल उनको इस हिसाब से अपना बांटना है कि कब कब उन्हें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। रहा बात जीके, जीके बहुतों का स्ट्रॉन्ग है, बहुतों का कमज़ोर है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ें पकड़ में हैं
देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ मैथ और रीजनिंग, ये दोनों सॉलिड पॉइंट है। मतलब इसमें जो आंसर है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेथड जानते हैं तो सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। लेकिन इन दोनों में क्या है, अगर आपको आंसर पता है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो टाइम टेबल आपको इस हिसाब से बांटना होगा अपना। दूसरे नंबर पे आ जाइए दोस्तों, प्रैक्टिस। सेकेंड नंबर में दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल है इसका। आप बहुत पढ़ रहे हैं टाइम टेबल से, सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आपने सेट नहीं लगाया है। अगर आप सेट नहीं लगाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको नॉलेज रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 90 मिनट में, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में करना है। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है। ये जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन टच करने होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कितना भी जानते हैं कि हम ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे जितना हम चाहते हैं। तो ये प्रैक्टिस ही हमारी स्पीड को बढ़ाएगा, ये प्रैक्टिस हमारी स्पीड को बढ़ाएगा। और इसी के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम होंगे रीजनिंग मैथ के, उन सारे क्वेश्चन को आपको एक टाइम पर्टिकुलर देना होगा, आधा घंटा 1 घंटा, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा उसको। तो आपको प्रैक्टिस का मतलब ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस आपको रोज करना है, एक दिन नहीं, रोज करना है। इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। ये दूसरी कड़ी है ग्रुप डी क्लियर करने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा नंबर पे रेगुलरिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है रेगुलरिटी, यानी कि निरंतरता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, जो ग्रुप डी के रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, उस चीज को आपको रेगुलर पढ़ना है। मतलब कि आज आपने पढ़ लिया उसको, फिर ऐसा नहीं कि एक दिन बीच कर दीजिए या 2 दिन, दोस्त की शादी है, इसके रिसेप्शन पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये दोस्त से मिलने जाना है, फोन आ रहा है उसका, ये सब चीजें अगर आप एक्सक्यूज को हटाएंगे, एक्सक्यूज करेंगे तो अपना ही घाटा है। इसलिए 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेगुलरिटी के लिए अगर आप ये रेगुलर कर गए तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा सीट आपको लेने से। इस बात को तो आप समझ जाइए। तो मैं आपको जो बताना था बता दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जिसमें अगर आप अगर पढ़ना चाहते होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ये वीडियो, आज तो नहीं, अभी मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, कल सुबह अपलोड हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से आपको मैथ पे वीडियो मिलने लगेगा। बहुत शॉर्ट दोस्तों, बहुत जल्दी खत्म भी करूंगा मैं मैथ, और खत्म करने के बाद मैं प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करता है, प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरा श्योर है कि मैं आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बता दूंगा कि देखिए नॉलेज रहेगा तभी ट्रिक काम करेगा, इसलिए पहले आपको नॉलेज लेना होगा। और ये 60 दिन में समझिए कि काम भर आपका हो जाएगा, जितना आपको चाहिए, जितना आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो बस प्रैक्टिस आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, परसों से मैं आपको मैथ पढ़ाने लाऊंगा, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, नॉर्मल फार्मूला रहेगा और मेथड रहेगा, जिस हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं रहेगा। और हमें हमारा उत्साह बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और भी जो आपके दोस्त पढ़ना चाहते होंगे। और कल अपलोड होने के बाद परसों से वीडियो आपको मिलने लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा समय का रहेगा, लेकिन टाइम भी तो कम है। लेकिन हाँ, कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कीजिए। और रेगुलरिटी अगर आप रहेंगे तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। सारे आपको कोशिश करूंगा जब पढ़ाऊंगा तो उसको PDF भी प्रोवाइड करूँ। तो पहले आप हमारे चैनल पे आइए और हमें
ज़्यादातर सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।